इमरान ने इनका डटकर मुकाबला किया मगर वो बहुत थे और ये एक आखिरकार हम वहाँ से जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भाग निकले। गोलियों की बौछार में मेरे होश खो चुके थे, मेरे वजूद को भी इमरान ने ही संभाल रखा था। इसके बाजू में गोली लगी थी, फिर भी वो बड़ी तेजी से गाड़ी कच्चे में दौड़ा रहा था। हम एक ढाबे बना होटल में रहे थे। इस रात वो बहुत तकलीफ में था, अपना बाजू पकड़ तड़प रहा था। बुरी तरह वो जानता था इस वक्त किसी अस्पताल जाना मुनासिब ना था। इसने अपने आदमी चारों तरफ फैला रखे थे, फिर पुलिस भी इसकी मुट्ठी में थी। वो सारी रात यूं ही तड़पता बलबलाता रहा, मेरी आँखों से भी आंसू गिर निकले। इसने खुद ही अपने वजूद से गोली निकाली मुझसे, तो ये सब देखा भी ना जा रहा था। कुछ दिन बाद वो पुलिस और असद अल्लाह के आदमियों से बचता बचाता मुझे मेरे शहर ले आया था ताकि मुझे महफूजा शियाने तक पहुंचा दे। मेरे हजार मना करने के बाद भी इसने मुझे समझाया कि घर वालों की मार भी दुनिया वालों की दी जिल्लत से बेहतर है। आज बरसों बाद मैं अपने मोहल्ले में दाखिल हो चुकी थी। घर जाने पर मालूम हुआ कि हमारा घर में अब कोई और रह रहा था। आसपास से पता लगा वालिद की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वालिदा भी। इनके कुछ माह बाद चल बसी बहन की शादी मेरी जगह वालिद के दोस्त से हो गई थी और सुलेमान चाचू के साथ रह रहा था। मेरा घर अब वो घर ना रहा था। माँ बाप की मौत का सुनकर दिल खून के आंसू रोया मगर आँखों से बस दो आंसू ही गिरे। अब मैं पूरी तरह इमरान के रहीमो करम पर आ गई थी, जीने की कोई चाह बाकी ना थी। इमरान मुझे इस शहर से दूर अपने गांव ले गया। इसकी और मेरी जिंदगी मुसाफिरों की तरह थी। हम ऐसे सफ़र पर थे जिसमें बस कांटे ही थे और मंजिल की कोई उम्मीद नहीं। मैं नहीं जानती थी हम कहीं जा रहे हैं। वो कब्रिस्तान था। इमरान अंदर गया और नीलम के कब्र पर दुआ की। अब हम फिर से एक रास्ते पर थे। कब तक मेरा बोझ यूं अपने कंधों पर लाद कर घूमोगे? मत करो ऐसा, मेरी वजह से असद अल्लाह खान तुम्हारी जान ले लेगा। कब तक मुझे अपने साथ घसीटोगे? बस कुछ दिन और, वो बोला और फिर गाड़ी में एक तलख खामोशी छा गई। मुझे लगा इसका कोई मफाद है मुझसे जिसके पूरा होने के बाद ये मुझे फिर से बेसहारा कर जाएगा। यानी अब कुछ दिन वो मेरे साथ था। गाड़ी एक घर के सामने रुकी थी और इमरान उतर गया, मैं भी इसके साथ होली। वो यहाँ सबसे पंजाबी में बात कर रहा था। वो लोग इससे बड़ी खुलूस से मिल रहे थे। इमरान ने इनको बताया कि मैं इसकी बीवी हूँ। यह सुनकर मुझे अजब सा लगा मगर मैं चुप रही क्योंकि जानती थी इसमें भी इमरान की कोई मसलहत होगी। वो हर कदम सोच समझ कर उठाता था। तभी अब तक हम इस असद अल्लाह खान से बचे हुए थे। फिर हम इस घर में फिर गए, खाना खाया, लस्सी वगैरह पी। हम दोनों को एक कमरा दे दिया गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, वैसे भी गाँव वाले जल्दी सो जाया करते थे। इमरान ने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया और अपनी शर्ट उतार दी। मेरी उम्मीद एक बार फिर टूटने वाली थी कि हकीकत ने मुझे शर्मिंदा कर डाला। कमरे में कोयले जल रहे थे। इमरान ने एक छुरी को गर्म किया और फिर अपने इस जख्म में डालकर नोच डाला। वो गोली का जहर ख़त्म कर रहा था। मैंने देखा इसका जख्म काफ़ी गहरा था। कुछ देर ये करने के बाद वो पूरी तरह पसीने से भीग गया, जबकि बाहर बहुत ठंड थी। वो दीवार से लगकर हाँफ रहा था। तकलीफ से इसका चेहरा सुर्ख था। वो आँखें बंद किए ही बैठा था। मैं उठी और अपने दुपट्टे का कुछ हिस्सा फाड़कर इसके बाजू पर बांध दिया। इसने चीख कर आँखें खोली जैसे इसको आदत ना रही थी किसी की कहर की, किसी की अपनायत की। वो हैरत से मेरा चेहरा देख रहा था। मुझे इस पल वो कोई पेशा वराना कातिल नहीं बल्कि बलकल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था जो प्यार को भूखा हो। अपने बड़ी बड़ी आँखें फैलाए मुझे तक रहा था। मैं बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठकर वापस आ गई। वो भी चारपाई पर लेट गया, अपना चेहरा इसने बाजू से छुपा रखा था। मैं भी अपनी चारपाई पर लेट गई। बाहर कड़कदार बारिश जारी थी मगर हम दोनों के अंदर के तूफान
तूफान से बहुत कम थी। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी और वो शायद अपनी बीवी को याद कर रहा था, ना जाने कब आँखें लगी थी। अगले दिन नाश्ते के बाद इमरान घर से बाहर चला गया और मैं इन अजनबियों के बीच खुद को तन्हा महसूस करने लगी। ना जाने क्यों इमरान का इंतज़ार करने लगी। वो शाम को लौटा था तो घर वालों के बेहद इसरार पर मुझे अपना गाँव दिखाने निकल गया। हम दोनों खामोशी से पगडंडी पर चले जा रहे थे। कुछ खेतों के पास आकर वो रुक गया। वो सामने देख रही हो, वो सब हमारी ज़मीन है। वो बना मेरी तरफ दिखे निहायत जज्बाती होकर ये बोला, बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी ज़मीन से? प्यार? वो दिख को छुपा कर मुस्कुरा गया। जानती हो ये क्या है? किमाद है। मुझे समझ ना आया था। इसने एक गन्ना लिया और इसका रस चूसने लगा। कितने बेमरूद हैं आप, मेहमान से पूछते तक नहीं। आज बरसों बाद मैं अपने पुराने अंदाज में बोली थी, आज मुद्दत बाद दिल चाह रहा था जीने को। आप खाएंगी? वो संजीदगी से बोला तो मैंने मुस्बत अंदाज में सर हिला दिया, जिस पर वो ट्यूबवेल के किनारे बैठ गया। तो ले ली, सब आपके सामने है। मैं गन्ना तोड़ने की कोशिश करने लगी, चूंकि मैं इस काम में बलकल अनाड़ी थी। मेरे इस अंदाज पर वो शौक़ी से मुस्कुराने लगा और बड़ी दिलचस्पी और पूरी तवज्जो के साथ मुझे देखने लगा। मैंने जब इसकी तरफ देखा तो मुझे लगा ही नहीं ये वही करख्त चेहरे वाला कमगो इमरान है। मुझे वो एक दिलकश और जिंदगी से भरपूर नौजवान लगा। इसकी मुस्कुराहट बहुत सच्ची थी और आँखों में एक चमक आ गई थी। यूं लगा जैसे इस पल में वो भी खल कर जिया हो। ऐसे तोड़ा जाता है गन्ने को? वो खल कर हंसा तो मैं भी अपनी हरकत पर हंस दी। हम दोनों ने इस पल में ही अपनी ज़िंदगी को जी भर कर जी लिया था। मग़रिब की अज़ान होने लगी। हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। हम 2 दिन वहाँ मज़ीद रहे। असद अल्लाह खान को किसी ने खबर कर दी थी हमारे यहाँ होने की। इसके बंधु ने रातों रात घर को घेर लिया। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें थी। मैं बुरी तरह कांप रही थी। इमरान ने अपनी गिन लोड की और मुझे खामोश रहने का इशारा किया। वो जानता था जब तक वो यहाँ है इन घर वालों के लिए ख़तरा है। इसने मुझे मज़बूती से थाम रखा था जैसे मैं कानच की कोई गुड़िया हूँ। वो मुझ पर आनच भी ना आने दे रहा था। हम बचते बचाते पिछली अक्करका से कौदे। इमरान ने गिन हाथ में पकड़ रखी थी और बड़ी होशियारी से वो हर कदम उठाता दुश्मन से दूर होता जा रहा था। अल्लाह के फजल और इसकी सूझे बूझ और अक्लमंदी की वजह से अब तक हम जिंदा थे। अब हम तेजी से भाग रहे थे। इमरान ने सड़क वाले रास्ता की बजाय अक्यूतों के बीच का रास्ता लिया। वहाँ भागना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इमरान की रफ्तार मुझसे बहुत ज़्यादा थी। इसने मज़बूती से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैं भी गिरती पड़ती इसका पूरा साथ दे रही थी। हम बमुश्किल लारी अड्डे पहुँच ही गए। कराची को जाने वाली पहली बस में सवार हो गए। बस में रश बहुत था। वहाँ एक बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं सहम गई। यूं लगा जैसे पिछले जख्म अधर से गए हूँ। मैं चुप रही मगर इमरान ने देख लिया था। इसने इस बंदे का गिरीबान पकड़ लिया। क्यों औरत की इज्जत करना सिखाऊं? इमरान बोला गुस्से से। इसकी आँखें सुर्ख अंगारा हो गईं। दूसरा शख्स भी इमरान के गले को आने लगा तो इमरान बुरी तरह गिर गया। लोगों ने बीच में पर कर सलाह सफाई करवाई। इमरान मुझे कराची ले आया। मैं पूछती तो कहता बहुत जल्द हम आज़ाद होने वाले हैं। कराची आकर इसने एक होटल का कमरा लिया और हम वहीं रहे कुछ दिन। वो हमारा पासपोर्ट बनवा रहा था। तमाम तर फॉर्मालिटीज़ इसने पूरी कर ली थीं। इस अरसा में आज मुझे अपने घर को छोड़े पूरा 4 साल का अरसा बीत चुका था। मैं 19 बरस की हो चुकी थी। अब मेरी सेहत काफ़ी बेहतर थी और सोचने समझने की सलाहियत बहाल। इमरान 28 बरस का था। हम दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो बेचैनी से आसपास देख रहा था। इसने आज मुझे टोप वाला बुर्का साथ रखने को कहा था। हम अपने टिकट हाथ में ले बैठे थे। इमरान इस बात से वाकिफ था कि असद
फलाह खान के आदमी वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। गए इमरान का हाथ अपनी पैंट में लगी गिन पर चला गया, मगर वो पर सुकून बैठा रहा जैसे किसी हिकमत से काम ले रहा हो। इसके साथ कुछ दिन गुजार कर मुझे अंदाज़ा हो गया था वो बहुत ज़हीन और तेज़ दिमाग का मालिक था। सुनो नीलम, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट दुबई एयरपोर्ट से तुम्हें खुद कोई लेने आ जाएगा। मेरा पुराना जानने वाला है, शरीफ और काबिल इतिमाद बंदा है वो। वहाँ तुम्हें कोई छोटी मोटी मगर इज्जतदार नौकरी दिलवा देगा। अब तुम ये बर्का जल्दी सर पर डालो और जाओ, सामने जो औरतें बैठी हैं इनके पास जाके बैठ जाओ, वो लोग तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। जल्दी जाओ, इससे पहले वो मेरे साथ तुम्हें देख लें। इसके अल्फाज मुझ पर बिजली गिरा गए। और तुम? इमरान, मैंने पहली बार इसको नाम से पुकारा था। मेरी आवाज़ लरज़ रही थी और आँखें हैरत से फैली थी। देर मत करो और अपनी मंजिल का रुख करो, वो परेशानी से बोला। मगर तुम तो कहते थे हम दोनों अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। मेरी मंजिल यही है, ठहर जाना ही मेरी मंजिल है। मैं बहुत थक चुका हूँ यूँ भागते भागते अपने, वैसे भी नीलम के बगैर मैं कुछ नहीं। और आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल देकर मैंने अपनी गुनाहों से भरी जिंदगी में एक इत्मीनान पा लिया है। मरने से पहले इसके आखिरी अल्फाज इसने बेहद इत्मीनान के साथ अदा किए और गिन निकाल कर खड़ा हो गया। तुम जाओ नीलम, जल्दी, इनको तुम्हारी ही तलाश है। भागो, मेरी मेहनत को, कोशिश को ज़िया मत होने देना, मेरा मकसद पूरा करो। भागो नीलम। मैं उठ कर सामने बैठी औरतों के साथ जा बैठी। मैंने बर्का और रखा था। इन्होंने इमरान को जैसे ही देखा जंगली जानवर की तरह इस पर लपके और धराधर इसके जिस्म में बसीम गोलियों पयूसत कर डाली। आसपास लोगों में भगदड़ मच गई। इमरान के हाथों भी इनके 3 बंदों की जान गई थी। इमरान घुटनों के बल गिरकर अपनी मंजिल से जा मिला। ये मंजर मेरे लिए बहुत खतरनाक था। जिंदगी जैसे गिन गिन के मुझ से बदले ले रही हूँ। मैं बस चुपचाप बैठी आंसू बहाती रही। मैं आज 25 बरस की हो चुकी हूँ और दुबई में एक होटल में बतौर कक काम करती हूँ और एक इज्जत वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। अब तूफ़ान थम चुका है और ज़िंदगी पर सुकून है, मगर गुज़रे दिनों की यादें बची कच्ची ज़िंदगी से ज़्यादा तवील है।